आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। उपायुक्त ने ब्रह्मडी कोल ब्लॉक का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहां एक प्राइवेट कंपनी मेसर्स कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं वर्ष 2002 की शुरुआत में यहां खनन का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कुछ वर्षों तक उत्खनन करने के बाद खनन पट्टा में निहित प्रावधानों का उचित अनुपालन नहीं करने के कारण उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में उक्त कंपनी के खनन पट्टा को रद्द कर दिया गया था एवं उत्खनन कार्य बंद करना पड़ा। लगभग 15 वर्षों से यहाँ खनन का कार्य बंद पड़ा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की एक स्थानीय एजेंसी है, उनके द्वारा अंतिम रूप से खनन पट्टा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के आलोक में उन्हें उक्त कॉल ब्लॉक आवंटित किया जा रहा है। इस कॉल ब्लॉक को शुरू करने के लिए कुछ औपचारिकता को पूरी करने की आवश्यकता है। कहा कि इसके बाद सुचारू रूप से यहाँ उत्खनन कार्य शुरू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। खनन कार्य शुरू होने से यहाँ रोजगार का सृजन होगा। इस परिस्थिति में व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन करने हेतु खनन के कार्यों को सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थानीय श्रमिक को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। निरीक्षण के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, APMDC के प्रतिनिधि, माइनिंग सुपरवाइजर, कर्मी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। खनन कार्य दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी कैस्ट्रॉन माइनिंग एजेंसीज को एक्सकेवेशन का लीज ग्रांट किया गया था और 2-3 वर्षों तक यहाँ पर खनन कार्य चला। चूँकि खनन प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन एजेंसी के द्वारा नहीं किया गया, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में लीज कैंसिल किया गया था और उसके बाद से 15 वर्षों तक यहाँ पे कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की स्थानीय एजेंसी है, उन्हें यह कोल ब्लॉक अलॉट किया गया है और इस कोल ब्लॉक अलॉटमेंट के पश्चात उनके द्वारा फाइनल माइनिंग ग्रांट लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि माइनिंग प्लान अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो कि स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, वह भी प्राप्त किया जाना है। उसके बाद फिर झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा CTO कंसेंट टू ऑपरेट उपलब्ध कराया जाएगा। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के पश्चात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ APMDC ट्रांसफ़र लीज को एग्जीक्यूट करेगी और उसके बाद विधिवत यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। इसका सीधा फ़ायदा स्थानीय लोगों को होगा। इस मामले में काफ़ी रोज़गार में बढ़ोतरी होगी। एक्सकेवेशन कार्य, स्टॉकिंग कार्य, ट्रांसपोर्टेशन कार्य इत्यादि में जितने भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, डेफिनेटली है कि वह स्थानीय जनता से ही उसकी भरपाई की जाएगी। तो यह गिरिडीह के लिए अच्छा रहेगा कि ब्रह्मडिहा कोल माइन जल्दी से जल्दी शुरू हो, यहाँ पे कोयला खनन प्रारंभ हो, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़े, इस क्षेत्र में संसाधन आए, सुविधाएं बढ़े और यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। विधायक मत के तहत गिरिडीह सदर अंतर्गत चैताडी मातृ शिशु सेवा केंद्र में ऑक्सीजन प्लांट अधिष्ठापन के लिए चबूतरा एवं सेट का निर्माण योजना का शिलान्यास गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने नारियल तोड़कर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि लगभग 10,90,000 की लागत से यहाँ पर शेड और चबूतरा का निर्माण कराया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को काफी राहत मिलेगी।
वहीं यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वहीं मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष संजय सिंह, देवकी राणा, गौरव कुमार, आनंद मिश्रा, अभय चंद्रवंशी, बंटी साव, रवि कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल गिरिडीह और MCH चैताड़ी 2 जगहों पर PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट स्थापित होना है। यहाँ आज हमने शिलान्यास किया प्लेटफॉर्म और शेड का, जिसके अंदर में PSA प्लांट का अधिष्ठापन हो सके। कोरोना की तीसरी लहर संभावित, जो विशेषज्ञों का आकलन है, उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और तमाम एजेंसियों के सहयोग से हम लोगों ने एक बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया है। हम लोगों की कोशिश है कि आने वाले इस संकट के समय में गिरिडीह जिले में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा अपने ज़िले के नागरिकों को हम प्रदान कर सकें और यथासंभव मरीजों को गिरिडीह मुख्यालय में ही हम लोग बेहतर चिकित्सा उपलब्ध करा पाएँ। ऑक्सीजन प्लांट इसी कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होगा कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड होंगे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई इसी प्लांट से हो सकेगी। इसी तरीके से सदर अस्पताल में बनने वाला ऑक्सीजन प्लांट सदर अस्पताल में सप्लाई करने के काम में आएगा। गिरिडीह रेलवे पुलिस लगातार यात्रियों की सेवा में तत्परता से लगी हुई है। गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर रेलवे पुलिस द्वारा सराहनीय पहल की गई। बुधवार को मरगोमुंडा थाना क्षेत्र के निवासी सलामत हुसैन का स्मार्टफोन गिरिडीह रेलवे स्टेशन में चार्जिंग पॉइंट पे छूट गया था। यात्री जब महसमुंडा स्टेशन पहुंचे तो उन्हें मोबाइल के बारे में याद आया। इसके बाद उन्होंने तुरंत जगदीशपुर हॉल्ट के पास पहुंचकर वहां तैनात स्क्वाड के पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। स्क्वाड जवान ने इसकी सूचना तुरंत गिरिडीह रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने मोबाइल को सही सलामत चार्जिंग पॉइंट पर पाया। सलामत हुसैन गुरुवार को वापस गिरिडीह स्टेशन पहुंचकर पुलिस के बताए प्रक्रिया के अनुसार आवेदन देने के बाद उन्हें उनका मोबाइल वापस कर दिया गया। मोबाइल पाने के बाद उन्होंने रेलवे पुलिस को धन्यवाद दिया। इधर रेलवे पुलिस प्रभारी धीरेन्द्र कुमार व ASI मनोज कुमार ने बताया कि यात्री की सेवा में सदैव RPF के जवान लगे हुए हैं और किसी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फौरन रेलवे पुलिस को सूचना दे, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। मौके पर रेलवे स्क्वाड पार्टी रोशन कुमार सहित कई जवान मौजूद थे। मामला यही था कि रात में ट्रेन प्लेटफॉर्म 520 पकड़कर चले गए और हमारा स्क्वाड पार्टी जगदीशपुर में शायद सलामत हुसैन जो है, जिनका मोबाइल है, वो जगदीशपुर में उतरकर मेरे स्क्वाड पार्टी को सूचना दिए कि मेरा मोबाइल गिरिडीह में चार्ज में छूट गया है। हमको तुरंत वहाँ से सूचना मिला, मैं आया, मोबाइल चेक किया, इनका मोबाइल सही सलामत पाने के बाद इनको तुरंत सूचित कर दिया कि भाई आपका मोबाइल सुरक्षित है, अब कल आकर या जब भी आपको आकर ले जाना है ले जाइएगा, लेकिन अपना पेपर वगैरह सब इसका लेकर आइए। Realme 3 बता रहे हैं, Realme 3 है भी, और अपना पैटर्न खोल लिए अपने से, हम जान गए कि इनका मोबाइल प्लस पेपर अपना इनका दिखाए, इन्हें अपना आधार कार्ड दिए, हम इनका मोबाइल सही सलामत दिए। और हम आशा करते हैं कि जितने भी पैसेंजर के साथ ऐसा हो तो की बार स्क्वाड पार्टी मेरे आती है ट्रेन में, उनसे सूचित करने पर हर संभव तो उनका हम मदद करने का प्रयास करेंगे। मामला हुआ सर, हम चार्ज में दे के बैठे हुए थे, जब तक गाड़ी आई वहाँ से, तो गाड़ी आई हम दौड़ के चढ़ गए। जगदीशपुर जाने के बाद हम किसी प्रशासन को बोले कि मेरा मोबाइल छूट गया है सर, तो मैं अगर कहीं मिलेगा तो हमको कॉल कीजिएगा। और मधुपुर मेरा घर हुआ, रामपुर मरगोमुंडा थाना। जानकारी हुआ जब यहाँ से गाड़ी खुली था। और फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर प्रशासन मिला यही सर, तो इसको बोले तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है पता लगेगा तो हम बोलेंगे। वापस आए तो इन लोगों को पकड़े थे, बोला कि हाँ सुरक्षित है आपका मोबाइल, आप यहाँ से एक आवेदन देकर। मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, RPF को, कि मेरा सुरक्षित मोबाइल मिल गया है। तीसरी में मनोज यादव व वरिष्ठ कार्यकर्ता लक्ष्मण मोदी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के बीच सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र के द्वारा राज्य की शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर मिठाइयां बांटी। तीसरी चौक में ग्रामीणों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह को ढेर सारी बधाई दी। सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ने कहा कि कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र मंत्रिमंडल में स्थान देकर
महिला जाति को सम्मान मिला है। झारखंड की जनता इससे काफी खुश है। मौके पर मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, राजू साव, श्याम सुंदर यादव, सुनील यादव, विकास साव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कोडरमा लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि एक महिला को देश में शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया मोदी मंत्रिमंडल में, जो झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। हम सभी कार्यकर्ता तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह कोडरमा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की खुशी में हम लोग तीसरी प्रखंड एवं पूरे गिरिडीह जिला की ओर से माननीय मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से एवं अन्नपूर्णा देवी की राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना करते। तीसरी प्रखंड के अंचल निरीक्षक गोपीनाथ का घूस लेते वीडियो वायरल किए 2 दिन बाद भी संबंधित विभाग व जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करने पर भाजपा प्रखंड कमेटी सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में सीओ अंचल कार्यालय में नहीं मिलने पर दूरभाष पर सीआई की करतूत की कड़ी निंदा कर शीघ्र ही हटाने की मांग की। साथ ही श्री यादव ने कहा कि सीआई के द्वारा आम जनों से अपने पद का गलत उपयोग किया, जिसका वीडियो ग्रसित व्यक्ति द्वारा लिया गया है। इससे पता होता है कि कई लोगों से काम के एवज में 2000 से 5000 रुपए लेते हुए दिख रहे हैं। वीडियो वायरल के आधार पर न्यूज़पेपर, चैनल, न्यूज़ पोर्टल में लगातार न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। कहा कि सीआई का घूस लेने का वीडियो एक नहीं अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसलिए ऐसे भ्रष्ट सीआई पर कार्रवाई करे ताकि आम जनों का भरोसा प्रशासन पर बना रहे। वहीं चंदौली मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि भ्रष्ट सीआई गोपीनाथ को सीआई के पद से हटाने के साथ विभागीय कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी। मौके पर राजू साव, श्याम सुंदर यादव सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तीसरे अंचलाधिकारी से मिलने के लिए आए हुए थे असीम बाड़ा जी से। वो क्षेत्र में निकले हुए हैं, जिसके कारण उनसे भेंट नहीं हो पाया। मैं दूरभाष मोबाइल से उनसे संपर्क करके और बात किए। सीआई गोपीनाथ के ऊपर जो भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल हुआ है, रिश्वत लेते हुए, रुपयों का लेन देन करते हुए, उस पर अभी तक अंचल अधिकारी के द्वारा कौन सी कार्रवाई किया गया, इस विषय में हम लोग जानकारी लेना चाह रहे थे। और हम लोगों ने सीओ असीम बाड़ा जी को यह भी बताया कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यापक रूप से जन आंदोलन छेड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के एक शिष्टमंडल हम लोग बीडीओ साहब के चैम्बर में आए और बात किए तो पता चला कि सीओ साहब यहाँ नहीं हैं ऑफिस में, और ऑफिस में नहीं रहने के कारण हमारे सांसद प्रतिनिधि महोदय उनसे दूरभाष केंद्र के माध्यम से मोबाइल के जरिए संपर्क किए। संपर्क में बताए कि हम अभी ऑफिस में नहीं हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि आपके अंचल में सीआई खुलेआम पैसा लेकर के जनता का काम कर रही है, और अगर ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन करेगी और ऐसे भ्रष्टाचार अफसरों को अपने ब्लॉक में रहने नहीं देगी और खदेड़ दिया जाएगा। गावा हाट बाजार में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को फादर स्टेन स्वामी की जेल में इलाज के अभाव में हुई मौत के विरोध में
प्रतिवाद मार्च निकालकर विरोध जताया। मार्च में धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की भारी लापरवाही की वजह से बीमारी से ग्रसित फादर स्टेन स्वामी की बिना इलाज के जेल में मौत हुई है। उन्होंने बताया कि फादर स्टेन स्वामी को झूठे मुकदमे में फंसाकर वर्षों से जेल में बंद करके रखा गया था। उच्च न्यायालय के द्वारा बार बार तारीख देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला। वे गरीब आदिवासी लोगों के न्याय के लिए हमेशा खड़े रहते थे। उन्होंने उसकी मौत का सीधा जिम्मेवार पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया है। एजेंसी जो है सो आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से फादर स्टेन स्वामी 84 वर्षीय वृद्ध के ऊपर में मतलब यूपीए के धारा लगा करके महीनों में जेल रखा। उनको समुचित इलाज नहीं हुई, उनको जमानत नहीं मिली। इसलिए हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और इसका हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी एनआईए समेत जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। और देश के अंदर में मोदी सरकार के खिलाफ जहां जहां भी लोकतांत्रिक आवाज उठाया गया और ऐसे राजनीतिक बंदियों को जो जेल में रखा गया उनकी भी रिहाई की मांग हम लोग करते हैं।